हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, आज है चैप्टर 14 और 14 जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नहीं है, बट इसके पहले 3-4 चैप्टर अभी बचा हुआ है, तो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो चैप्टर, इसलिए मैंने द सोलर सिस्टम लिया है। और सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिया है। सो आज ये चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम जो 2-3 चैप्टर बचा है, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी करा देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कैसा है, उसमें कितने सारे प्लैनेट है, क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार एंड प्लैनेट। स्टार का मतलब आपको पता है, तारे और ग्रह। On a dark night, we see about 2000 stars with naked eyes. They look very small with a little light and no heat. But stars are very hot and bright like the sun. यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम अंधेरी रात पे बहुत सारे तारों को देखते हैं, लगभग 2000 स्टार को देखते हैं अपने आँखों से। दे लुक लाइक वेरी स्मॉल। वो कैसे दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं। उनमें लाइट रहता है लेकिन उसमें हीट नहीं रहता, मतलब गर्मी नहीं रहती। जैसे सन में क्या रहता है, आपको लाइट भी रहती है और गर्मी भी रहता है। स्टार आर वेरी हॉट एंड ब्राइट लाइक द सन। तो ये जो स्टार होते हैं, मतलब तारे होते हैं, ये बहुत गर्म भी होते हैं और चमकीले भी होते हैं। द सन इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और जो सन होता है वो सबसे नज़दीक का वो होता है, स्टार होता है। मुझे पता है आप लोगों को और बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि पीछे घर के पीछे बच्चे खेल रहे हैं। सो अब वो चिल्ला ही रहे हैं तो उनको क्या ही बोले, ठीक है। सो आगे हम क्या देखेंगे। सो वी फील हीट एंड लाइट ऑफ इट। इसलिए हमें जो सूर्य से क्या होती है, गर्मी महसूस होती है और लाइट भी मिलती है। द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार seems to be very dim because they are far away from the earth than our sun. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो स्टार होते हैं उनसे भी लाइट आती है लेकिन बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है और जो हमारा सन है वो नज़दीक है, इसलिए उसकी लाइट ज़्यादा आती है और गर्मी भी रहती है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। वी कैन नॉट सी देम फॉर ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट। और हम उन्हें दिन में क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि दिन में जो उजाला रहता है, सन का जो प्रकाश रहता है इतना तेज रहता है, इतना ब्राइट रहता है कि उसके सामने जो और छोटे छोटे स्टार्स होते हैं उनकी लाइट दिखाई ही नहीं देती है। आगे हम देखेंगे द स्टार ट्विंकल बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, वो टिमटिमाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी अपनी लाइट है। सम बॉडीज इन द स्काई डू नॉट ट्विंकल। Some bodies in the sky do not twinkle, they have a steady light. कुछ बॉडीज स्काई में नहीं टिमटिमाते हैं, बॉडीज या कह सकते हो पिंड जो होते हैं नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वो जो होते हैं उनके पास जो लाइट होती है वो स्थिर होती है। दे आर कॉल्ड प्लैनेट, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट आर मच स्मॉलर देन स्टार। प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार से, मतलब कि तारों से काफ़ी छोटे होते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। दे साइन ओनली व्हेन सनलाइट फॉल ऑन देम। वो तब चमकते हैं जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे सोलर सिस्टम। Our sun has a family of 8 planets of different size: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारा जो सोलर सिस्टम है उनमें कितने प्लैनेट हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका आंसर होगा 8। कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। Their names except Earth are often god and goddesses of ancient Greece of Rome. It is a family because all the members of the family go round and round the sun in definite path, so called orbit.
सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर और जो सारे प्लैनेट हैं उन्हें देवी देवताओं के नाम पर उनका जो नाम है रखा गया है। इट इज़ अ फैमिली बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गो राउंड एंड राउंड द सन इन अ डेफिनिट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये एक फैमिली की तरह है क्योंकि ये सब एक साथ एक गोले में सूर्य के चारों तरफ एक डेफिनिट पाथ पे मतलब अक्ष पे घूमते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मीन्स कक्ष। सो दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। ईच प्लैनेट टेक अ डेफिनिट टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो जो प्लैनेट होते हैं, सारे जो प्लैनेट होते हैं उनका एक डेफिनेट एक निश्चित टाइम होता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सन का जो राउंड चक्कर लगाते हैं उनका एक डेफिनेट मतलब कि निश्चित समय होता है। दे ऑल्सो रोटेट स्पिन लाइक अ टॉप अबाउट देयर ओन एक्सिस। Till July 2006, it was accepted that the sun had a family of 9 planets. 2006 में ये एक्सेप्ट किया गया, ये माना गया कि सन के पास जो फैमिली की संख्या वो 8 नहीं 9 है। However, on August 24, 2006, in International Astronomical Union redefined a planet. Now there are 8 planets. फिर 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था उन्होंने फिर से उसे सर्च किया, फिर से पता लगाया, तो फिर उन्होंने ये बताया कि नहीं 8 ही प्लैनेट है। प्लूटो विच वॉज अर्लियर अ प्लैनेट इज नाउ कॉल्ड अ। प्लूटो को अभी कुछ टाइम पहले ही प्लैनेट माना गया और वो उसे हम कौन सा प्लैनेट कहते हैं, बोना, मतलब डॉट मीन्स बोना। आगे हम देखेंगे जीना इज ऑल्सो अ ड्रॉप planet. These 8 planets and dwarf planet move around the sun in their fixed path called orbit. ये जो 8 प्लैनेट और ड्रॉप प्लैनेट है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित पाथ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्लैनेट हैज वन और मोर सैटेलाइट और मून्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। लगभग सारे प्लैनेट के पास एक या उससे ज़्यादा सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है। द सन, द 8 प्लैनेट एंड द डॉग प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम।